प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी, 2013 का एक बयान उनका है गुजरात के अंदर का, बारडोली, उन्होंने बहुत बयान दिए, वहां पे एक पंचायत उन्होंने करी, उसमें बयान था कि किसान की लागत, किसान की दवाई, उसका खाद, उसकी मेहनत, उन सबको जोड़ के जो खर्च आएगा उस पर 50% अगर हमारी सरकार आई तो जोड़ के देंगे। वो उनके रिकॉर्डेड बयान है सारे, वो थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। उनकी सरकार आई और आज भी किसान उस पे है कि भाई जो कुछ आपने कह दिया वो इसी भी खरीद कर लो। तो ये आंदोलन आपका लंबा चलेगा, इसका मतलब ये है कि आंदोलन आपको और लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब के सरकार का रवैया लगता है, सरकार का लगता है कि अभी नहीं मानने की सरकार, और किसान ने भी मन बना लिया कि अब वहां से हटना भी नहीं। अपनी फसल वो के किसान गया था तो पूरी फसल का, एक फसल का आंदोलन अभी हुआ 5 महीने का, तो अभी आंदोलन लंबा होगा, करेंगे। इसका मतलब आंदोलन नवंबर दिसंबर तक जाएगा। तैयारी हमको उसी हिसाब से करनी है, हताश होने की जरूरत नहीं है। यहां पे तो फैक्ट्रियों के लिए आपने जमीन अधिग्रहण होती देखी, गुजरात में खेती करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है। रिलायंस कंपनी को वहां के बागीचे लगाती है, उसमें खेती करेगी आम की, वो जमीन दे दी उनको सबको। अडानी को भी 8 गांव की जमीन दी और 7 गांव की और जमीन का पूरा प्रस्ताव बन गया। यही हाल आपके यहां पर होगा। और खेती बड़ी बड़ी कंपनियां करेगी, सीधी सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी, कंपनियों को देगी, वे उसमें खेती करेंगे। तो इन सब का मुकाबला करना होगा तो लड़ना होगा, जीतना होगा तो लड़ना पड़ेगा। घर बैठे जीतनी होगी, जितना है तो लड़ना होगा। और जो बहादुर कौम है, अगर पहलवान तकड़ा है, ये नहीं कि वो खाड़े से बाहर का हो जा मैं तकड़ा हूं, तकड़ा तो जब पता चलेगा ना, जब लड़ेगा खाड़े में जाएगा। तो ये किसान ने खाड़ा खोद दिया है दिल्ली के चारों तरफ, लड़ाई होगी दिल्ली के चारों तरफ होगी, हर मोर्चे पर होगी, मजबूती के साथ में होगी, वहां से पीछे किसान नहीं हटेगा। सरकार ने जिस हिसाब से करा है ना, अभी एक मीटिंग हुई, हमारे टेंट लेके वहां से उखाड़ के, जब हम मीटिंग खत्म कर वहां से चले आए भिवानी से, तो बाद में पता चला कि वो टेंट थाने में माताएं बहनें और सभी बच्चे। देखो मुद्दा सबको पता है, किस उद्देश्य से दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा हुआ है। दिल्ली को घेर कर बैठा, कोई ऐसे नहीं बैठा कि जाकर किसी पार्क में बैठ गया। दिल्ली को घेर के 5 महीने से ज्यादा हो गए, बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी करे। लेकिन सरकार यह है कि अभी सुनने के उसमें नहीं, लोगों के साथ में धोखे से बतलाने का काम करते हैं कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाकर इनको यहां से हटा दो। हमको उनकी एलिगेशन के चाल से बचना है। बहुत लगाए उन्होंने, पंजाब हरियाणा का बताया, छोटा बड़ा किसान बताया, सरदारू का बताया, फिर जाटू का बताया, फिर बड़े किसानों का बता दिया, फिर तिरंगे झंडे से जोड़ दिया, फिर लाल किले से जोड़ दिया। अब क्या है कि ऑक्सीजन के गैस के टैंकर रोक दिए, और कुछ नहीं मिला। ये कोरोना काल चल रहा, लोग बीमार हैं, तो और से कुछ नहीं जुड़ा तो ऑक्सीजन से जोड़ दो इनके, कि जनता इनके खिलाफ हो जाए। हमने कहा भाई
पिछले 5 महीने से दूध के टैंकर नहीं रोके, सब्जी के नहीं रोके, फल फ्रूट के नहीं रोके, ऑक्सीजन के टैंकरों का पता कि कौन से ऑक्सीजन दे रहे किसान को। और एक दिन गाजीपुर बॉर्डर पे एक टैंकर पुलिस के लोग उसे लेकर आए मोटरसाइकिल पे, 20 किलोमीटर का चक्कर काटे, और जब वहां से गया 30 किलोमीटर फिर वापसी गया और जाके वहां गाजीपुर के उस पर फंसाया। अपने वाले लोग सक्रिय थे वहां पे, उन्हें कहा वैसे निकाल लो, ये वही ऑक्सीजन का टैंकर है, फटाफट निकाल लो। तो अभी सरकार का धोखा चल रहा है कि इनको बदनाम करके और जनता को इनके खिलाफ करके वहां से भेज दो, और फिर इस देश को शांति से, इस देश को फिर लूटना। ये लूट कर रहे हैं लोग, बीजेपी के लोग जो सरकार में बैठे लोग हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। कई साल हो गए इनको लूटते। और आप अब देखो हरियाणा के अंदर किसान की कनक आई, मंडियां बंद, बेचोर एक प्रचार चला रहे कि सरकार अब क्या सीधा ट्रांसफर कर रही है किसान के उसमें। तो आम जनता भी ये मानते हैं कि भाई सीधा दे रही किसान के उसमें, बढ़िया है। उनको ये नहीं पता कि कितने लोगों का दे रही सीधा, और तो खरीद हो ही नहीं रही, और तो मार्केट में सस्ते में बेचेगा। जो पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से जो खरीद होकर आती है, जो इनके व्यापारी खरीदते हैं, जो बड़ी कंपनी के वे हैं, वे खरीदते हैं एमएसपी पे, तो वो बेचते हैं सस्ते में खरीद के और एमएसपी पे बेचने का काम करते हैं। एक बड़ा धंधा चल रहा है ये नहीं कि जितनी एमएसपी पे भी खरीद हो रही वो किसान से ही खरीद कर रही है ना। इनके बड़े लोगों की सेटिंग होती है इनसे, इनके जो नेता हैं उनसे सेटिंग होती है नेताओं की, उनकी सस्ते में माल को खरीदते हैं किसान से, यहां पे फिर बेचते हैं। यही तो कहा कि बाजार एक हो, एमएसपी एक हो, उसकी गारंटी हो, वो बाजार खरीदते या उसको सरकार खरीदते। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी, 2013 का एक बयान उनका है गुजरात के अंदर का, बारडोली, उन्होंने बहुत बयान दिए, वहां पे एक पंचायत उन्होंने करी, उसमें बयान था कि किसान की लागत, किसान की दवाई, उसका खाद, उसकी मेहनत, उन सबको जोड़ के जो खर्च आएगा उस पर 50% अगर हमारी सरकार आई तो जोड़ के देंगे। वो उनके रिकॉर्डेड बयान है सारे, वो थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। उनकी सरकार आई और आज भी किसान उस पे है कि भाई जो कुछ आपने कह दिया वो इसी पे खरीद कर लो। तो ये आंदोलन आपका लंबा चलेगा, इसका मतलब ये है कि आंदोलन आपको और लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब के सरकार का रवैया लगता है, सरकार का लगता है कि अभी नहीं मानने की सरकार, और किसान ने भी मन बना लिया कि अब वहां से हटना भी नहीं। अपनी फसल वो के किसान गया था तो पूरी फसल का, एक फसल का आंदोलन अभी हुआ 5 महीने का, तो अभी आंदोलन लंबा होगा, हो करेंगे। इसका मतलब आंदोलन नवंबर दिसंबर तक जाएगा। तैयारी हमको उसी हिसाब से करनी है, हताश होने की जरूरत नहीं है। यहां पे तो फैक्ट्रियों के लिए आपने जमीन अधिग्रहण होती देखी, गुजरात में खेती करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है। रिलायंस कंपनी को वहां के बागीचे लगाती है और उसमें खेती करेगी आम की, वो जमीन दे दी उनको सबको। अडानी को भी 8 गांव की जमीन दी और 7 गांव की और जमीन का पूरा प्रस्ताव बन गया। यही हाल आपके यहां पर होगा। अब खेती बड़ी बड़ी कंपनियां करेगी, सीधी सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी, कंपनियों को देगी, वे उसमें खेती करेंगे। तो इन सब का मुकाबला करना होगा तो लड़ना होगा, जीतना होगा तो लड़ना पड़ेगा।
घर बैठे जीतनी होगी, जितना है तो लड़ना होगा। और जो बहादुर कौम है, अगर पहलवान तकड़ा है, ये नहीं कि वो खाड़े से बाहर कहूजा मैं तकड़ा हूं। तकड़ा तो जब पता चलेगा ना, जब लड़ेगा, खाड़े में जाएगा। तो ये किसान ने खाड़ा खोद दिया है दिल्ली के चारों तरफ। लड़ाई होगी, दिल्ली के चारों तरफ होगी, हर मोर्चे पर होगी, मजबूती के साथ में होगी। वहां से पीछे किसान नहीं हटेगा। सरकार ने जिस हिसाब से करा है ना, अभी एक मीटिंग हुई, हमारे टेंट लेके वहां से उखाड़ के, जब हम मीटिंग खत्म कर वहां से चले आए भिवानी से, तो बाद में पता चला कि वो टेंट